नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गवर्नेंस और पॉलिटी रिलेटेड डेवलपमेंट को डिटेल में समझने वाले हैं, जो न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि पूरे भारत के गवर्नेंस रिफॉर्म के लार्जर नैरेटिव को रिप्रेजेंट करता है। दिल्ली कैबिनेट ने रिसेंटली दिल्ली जन विश्वास अमेंडमेंट बिल 2026 को अप्रूव कर दिया है। यह बिल डीक्रिमिनलाइजेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और प्रोपोर्शनल गवर्नेंस जैसे कीवर्ड से डायरेक्टली लिंक्ड है। इसी वजह से यह न्यूज़ यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जुडिशरी और इवन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमली रिलेवेंट बन जाती है। इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यह सेंटर के जन विश्वास एक्ट के एक्सटेंशन और स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन का लाइव एग्जाम्पल है। यह बताता है कि कैसे क्रिमिनल लॉ का मिसयूज अवॉइड करते हुए गवर्नेंस को सिटीजन फ्रेंडली बनाया जा सकता है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। भारत में काफ़ी ऐसे लॉज हैं जहां माइनर प्रोसीजर या टेक्निकल वायलेशन के लिए भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का प्रोविजन होता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? छोटे बिजनेस ओनर्स, शॉपकीपर्स, इंस्टीट्यूशन और सिटीजन अननेसेसरी लीगल हैरेसमेंट फेस करते हैं। कोर्ट्स पर बर्डन बढ़ता है और गवर्नेंस प्यूनिटिव बन जाता है इंस्टेड ऑफ फैसिलिटेटिव। इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सेंट्रल सरकार ने पहले जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट लाया, जिसका कोर फिलॉसफी यह था कि मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। दिल्ली जन विश्वास बिल 2026 इसी फिलॉसफी का एक स्टेट लेवल कंटिन्यूएशन है। कैबिनेट अप्रूवल। दिल्ली के कैबिनेट ने ऑफिशियली दिल्ली जन विश्वास अमेंडमेंट बिल 2026 को अप्रूव कर दिया है। चीफ मिनिस्टर श्रीमती रेखा गुप्ता ने मीडिया को एड्रेस करते हुए बताया कि इस बिल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करना और कॉम्प्लायंस प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना है। यह बिल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग को भी प्रमोट करता है। यह सिर्फ एक लीगल अमेंडमेंट नहीं है, बल्कि गवर्नेंस माइंडसेट का शिफ्ट है, जहां स्टेट सिटीजन को क्रिमिनल सस्पेक्ट नहीं बल्कि स्टेक होल्डर मानता है। गवर्नेंस फिलॉसफी के हिसाब से समझें तो चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने क्लियरली कहा है कि यह बिल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस विजन से इंस्पायर्ड है। पीएम मोदी का कंसिस्टेंट फोकस रहा है कि अननेसेसरी क्रिमिनलाइजेशन को रिड्यूस करना है और ट्रस्ट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है। इस बिल के थ्रू दिल्ली गवर्नमेंट यह सिग्नल दे रही है कि गवर्नेंस का काम डंडा चलाना नहीं बल्कि सिस्टम को एफिशिएंट बनाना है। इस बिल का एक और मेजर रेशनल है जुडिशियल बैकलॉग को रिड्यूस करना। जब माइनर ऑफेंसेस के लिए क्रिमिनल केसेस नहीं होंगे तो कोर्ट्स ऑटोमेटिकली रिलीव होंगी। जजेस सीरियस क्राइम और पब्लिक सेफ्टी और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। अब हम इस बिल के हार्ट पर आते हैं। इस बिल के तहत माइनर, टेक्निकल और प्रोसीजरल वायलेशन को क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी से हटाकर सिविल पेनल्टीज और एडमिनिस्ट्रेटिव फाइन्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। मतलब अब जेल या क्रिमिनल ट्रायल नहीं बल्कि मॉनेटरी पेनल्टी और कंप्लायंस करेक्शन होगा। यूनियन गवर्नमेंट की एडवाइजरी के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने भी रिव्यू करके कहा है कि सिविल पेनल्टीज ज़्यादा प्रोपोर्शनेट हैं एज कम्पेयर टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। यह एक क्लासिक एग्जाम्पल है प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का एक कोर पिलर है। यह भी क्लियरली क्लेरिफाई किया गया है कि सीरियस ऑफेंसेस जैसे जो पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी या लॉ या ऑर्डर को अफेक्ट करते हैं उन्हें बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं किया जा रहा है। यह बिल लॉलेसनेस को एनकरेज नहीं करता बल्कि ओवर क्रिमिनलाइजेशन को कर्ब करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड सेक्शन पर बात करते हैं। इस बिल के एम्बिट में कौन से लॉज आते हैं? सबसे पहले दिल्ली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 2010। इसके अंडर जो माइनर कंप्लायंसेस रिलेटेड वॉल्यूशन है उनको डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट एक्ट है दिल्ली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954। स्मॉल शॉप ओनर और एस्टेब्लिशमेंट के लिए यह एक ह्यूज रिलीफ है क्योंकि
प्रोसीजरल लैप्स के लिए अब क्रिमिनलाइज केस नहीं बनेंगे। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड एक्ट 1998 भी इस बिल के अंडर कवर होता है। वाटर सप्लाई और सीवरेज से रिलेटेड माइनर वायलेशन अब सिविल पेनल्टीज के थ्रू हैंडल होंगे। दिल्ली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट 1998 भी इंक्लूडेड है। इसका रेलेवेंस फार्मर्स, ट्रेडर्स और मंडीज के लिए काफ़ी ज़्यादा है। प्रोफेशनल कॉलेजेस और डिप्लोमा इंस्टीट्यूशंस के गवर्निंग लॉज भी इस बिल के एम्बिट में आते हैं। बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट के रूल्स भी इंक्लूड किए गए हैं, मतलब टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी के सेक्टर भी इसमें कंप्लायंस होंगे। अब हम आते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रोविजन पर। बिल प्रपोज करता है फाइन्स में ऑटोमेटिक 10% इंक्रीज हर 30 साल में होगा। यह प्रोविजन इन्फ्लेशन और राइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को ध्यान में रखकर किया गया है। इसे बार बार लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इस बिल से गवर्नमेंट पर कोई एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है, ना ही नए पोस्ट क्रिएट होंगे। एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ही काफ़ी है। इस बिल के अंदर एक डिफाइंड एपेलेट मैकेनिज्म भी दिया गया है, ताकि अगर सिटीजन को पेनल्टी से ग्रीवेंस हो तो वह लीगली रेमेडी परस्यू कर सके। दिल्ली जन विश्वास अमेंडमेंट बिल 2026 अब अपकमिंग विंटर सेशन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। विंटर सेशन नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख तक हो रहा है। गवर्नमेंट का प्लान है कि इस सेशन में बिल पास कर दिया जाएगा। ओवरऑल दिल्ली जन विश्वास बिल 2026 एक सिंबॉलिक और सस्टेनेबिलिटी दोनों तरह का रिफॉर्म है। यह बताता है कि मॉडर्न गवर्नेंस का मतलब सिर्फ लॉस बनाना नहीं, बल्कि लॉस को ह्यूमेन, प्रोपोर्शनल और सिटीजन सेंट्रिक बनाना है। दिल्ली का ये स्टेप भारत के इवॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ ट्रस्ट रिप्लेसेस फियर और फेलिसिटेशन रिप्लेसेस पनिशमेंट। फ्रेंड्स, अगर आपको यह सेशन फ्रूटफुल लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में बताएं, जिससे कि हम उसको रिजॉल्व कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।